अब हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो प्रोसेस सबसे पहले ये है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है, उसके ऊपर एक एटीपी आएगा, अपना फॉस्फेट देगा और फॉस्फेट जाके ग्लूकोज के 6 कार्बन के ऊपर लगेगा और एक कंपाउंड बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये जो एटीपी है ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, ठीक है, अपना एक फॉस्फेट देके। और यहाँ पर जो एंजाइम्स है वो हेक्सोकाइनेस है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे कन्वर्ट, इसकी आइसोमराइजेशन होगी और ये कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो इसी का स्ट्रक्चर है, बस आइसोमराइजेशन थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। बाकी यहाँ पे जो एंजाइम्स है वो ग्लूकोज आइसोमरेस है। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद एक और एटीपी आएगा और अपना फॉस्फेट देगा। अब 2 फॉस्फेट यहाँ पर, यानी पहले तो छठे कार्बन पे लगा हुआ था, अब एक और कार्बन पे लगेगा पहले कार्बन पे, और फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एक कंपाउंड बना देगा। यहाँ पे एटीपी अपना एक फॉस्फेट देके एडीपी में कन्वर्ट हुआ है। यही 2 एटीपी जो हमने बोला था कि यूटिलाइज होते हैं वो ये वाले 2 थे, ठीक है। अच्छा, अब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो एक कंपाउंड बन गया है और इसको बनाने के लिए जो एंजाइम यूज हुआ है वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस है, ठीक है। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो एल्डोलेस एंजाइम्स के थ्रू, जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड है, तो ये एल्डोलेस एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है और ये 3 कार्बन वाले जो है वो 2 कंपाउंड बना देता है, 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है थोड़ा सा इनस्टेबल होता है, जल्दी से कन्वर्ट कर देता है, खुद ही अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। तो एक तरह से 2 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड बन गए। अब इधर जो रिएक्शन चलेंगे वो इधर भी चलेंगे, ठीक है। तो 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड जो है वो, अब इसके पास 2 काम हो रहे हैं। अब एक फॉस्फोरिक एसिड इसके ऊपर आके क्या करता है, अपना फॉस्फोरिक एसिड अपना फॉस्फेट देता है। तो अभी 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड था, अब एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया, तो यहाँ पर 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड हो गया, एक नया कंपाउंड बन गया। इसी तरह से यहाँ पर भी है, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है कि इसमें डिहाइड्रोजनेशन होती है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो NAD आता है, एक हाइड्रोजन इसका ले लेता है, खुद को NADH2 में कन्वर्ट कर ले। तो यहाँ पर NADH2 का भी एक मॉलिक्यूल बनता है यहाँ पर भी, और इसी तरह से यहाँ पर भी बनेगा। तो 2 NADH2 के मॉलिक्यूल बनेंगे जो कि आगे जाके एनर्जी देते हैं। तो अभी 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट कंपाउंड बना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब एनर्जी बनने का प्रोसेस शुरू होगा, अब एनर्जी हमें मिलना शुरू होगी। तो ADP एक आएगा और ADP जो है वो इससे जो है वो फॉस्फेट ले लेगा एक, ठीक है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट से एक फॉस्फेट ले लेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा ATP में और इसको कंपाउंड बना देगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। भाई 1,3 था ना, तो 1 ले लिया, अब 3 एक ATP ले लिया, तो ADP ने एक ATP लिया तो एक ATP बन गया और 3 फॉस्फोग्लाइसरेट एक कंपाउंड। यहाँ पर जो एंजाइम्स है वो फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस है, ठीक है। अब 2 फॉस्फोग्लाइसरेट जो है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट जो है वो, अब इसकी थोड़ी सी आइसोमराइजेशन होगी, एक कंपाउंड है, एक एंजाइम्स है ग्लाइसिनेट म्यूटेस, ठीक है। ये इसकी आइसोमराइजेशन करवाएगा और इसको कन्वर्ट करवाएगा 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। 2 फॉस्फोग्लाइसरेट के ऊपर एक एंजाइम्स एक्ट करेगा एनुलेस, एनुलेस कन्वर्ट करवाएगा 2 फॉस्फोग्लाइसरेट को 3 फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट में अब यहाँ पर एक मर्तबा क्या हो रहा है, ADP जो है वो दोबारा से आ रहा है और अब इससे एक फॉस्फेट ले रहा है और खुद को कन्वर्ट करवा रहा है ATP में, और ATP एक यहाँ पर भी बन रही है। तो इसी तरह से छठे वाले स्टेप में एक NADH2 यहाँ बना था तो यहाँ पे भी बना था, तो 2 NADH2 हो गए। इसी तरह से एक ATP यहाँ बना था तो यहाँ पे भी बनेगा, तो 2 ATP ये मिल गए, सही। और एक एक ATP यहाँ बना तो एक ATP यहाँ पे बनेगा, तो 4 ATP ये हो गए। बाकी एक NADH जो है वो 3 ATP बनाता है, आगे जाके रिएक्शन में हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो NADH2 3 बनाता है, तो एक 3 यहाँ से बनेंगे, एक 3 यहाँ से बनेंगे, 6 7 8 9 और 10, इस तरह से जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की ग्लाइकोलाइसिस में 10 ATP बनते हैं। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट आयन में बन चुके हैं, यही ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस था। ये आगे जाके जो है वो और एनर्जी बनाएंगे जब ऑक्सीजन मौजूद होगी, तो अगले रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेंगे। अगर तो ऑक्सीजन ना हो तो फिर पायरुवेट क्या करता है, इसकी डिहाइड्रोजनेशन होती है और ये कन्वर्ट होता है लैक्टेट में। एंजाइम्स है यहाँ पर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस के जरिए जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, आगे एनर्जी नहीं बना पाता, और लैक्टेट जो है फिर वो हमारे मसल में एक्यूमुलेट होता है, मसल फटीग वगैरह करवाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चलता है। इंशाल्लाह होपफुल आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे अगला वाला।